अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उससे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और दैनिक राशिफल के इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 14 जून 2020 को रविवार है। संवत 2077 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि नवमी है, जो रात को अतः जब 10 तारीख आ जाएगी वहां पर 3:19 तक ये तिथि चलती रहेगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, जो रात को 12:21 तक चलते रहेंगे। आज राशि मीन राशि है, आयुष्मान योग है और तेतिल करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। आज राहु काल शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त, अतः राहु काल में कोई काम नहीं करना चाहिए। शुभ चौगड़िया में शुभ कार्य किया जा सकता है। तो शुभ चौगड़िया मुहूर्त जो है सुबह 8:50 से लगा करके 10:20 तक और वापस दोपहर में 1:20 से 2:50 तक ये शुभ चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। यात्रा मुहूर्त, पूर्व और उत्तर दिशा में आज यात्रा करना शुभ रहेगा और पश्चिम, नैऋत्य या ईशान दिशा में आपको यात्रा करना वर्जित है, अर्थात दिशा शूल है। अब आज के दिन जब सूर्योदय होगा उस समय शुभ ग्रह योग, अनफा योग होंगे, शंख योग होगा, भारती योग होगा, लक्ष्मी योग होगा, सम योग होगा, नीच भंग राजयोग का साथ मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां वृष, सिंह, कन्या, धनु, मकर और मीन। और सावधान रहने वाली राशियां हैं वह है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आइए अब बात करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 12th हाउस में 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। 12वां भाव मानसिक परेशानी देता है, एक्सपेंसेस कराता है, हानि कराता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर में करें, कमोडिटी में करें, स्पेकुलेशन करें, लॉटरी में करें, सब मिला करके हाथ में कुछ भी नहीं आता है और व्यर्थ की चिंता बनी रहती है। नींद भी प्रॉपर नहीं आती है, हेल्थ प्रॉपर नहीं रहती है। जब शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कामकाज में मन नहीं लगता है। यह जो स्थिति है, यह स्थिति 13 तारीख की दोपहर को 2:45 से आई हुई है और आपको ये 15 तारीख की रात में जब 16 तारीख लग जाएगी तो 3 बजे तक ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो चंद्रमा चेंज होगा वो राशि से फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और वो आपको निरंतर 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे के लगभग चेंज होगा। वहाँ तक आपको शुभ समय देखने को मिलेगा। तो यदि आप प्लान करना चाहते हैं तो प्लान आप 16 तारीख की सुबह से कर सकते हैं। जो भी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी डील करनी है, उसके लिए आप इस टाइम स्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो राशि से सेकंड हाउस में शुक्र के साथ में शत्रु राशि में है, वो आपको 14 तारीख की रात को अर्थात आज रात को 11:52 पे चेंज हो जाएंगे और फिर वहां से 15 तारीख की सुबह से लगा करके अगले 16 जुलाई तक निरंतर आपके लिए समय अच्छा होगा। सूर्य पराक्रम स्थान में चले जाएंगे और सूर्य आपके त्रिकोण के अधिपति होंगे, शिक्षा भाव के अधिपति होंगे, संतान भाव के अधिपति होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन रहेगी। आज के दिन आपको राशि से 10th हाउस में स्वग्रही शनि है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का साथ आपको मिलता रहेगा। राहु ऑलरेडी राशि से 3rd हाउस में है और सूर्य भी इसके साथ में ही आने वाले हैं। तो सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग घटित होगा और आने वाली 21 जून को सूर्य ग्रहण भी इसी राशि में घटित होगा, अर्थात मिथुन राशि में ही सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। तो सूर्य, बुध और राहु एक साथ में त्रिग्रही योग बन जाएगा यहाँ पर। और सूर्य जो ही 14 तारीख की रात को आएंगे तो 15 तारीख की सुबह से जो कुंडली आप देखोगे वो त्रिग्रही योग वाली होगी। लेकिन आपके लिए सूर्य पराक्रम स्थान में जाएगा और राशि से 3रे भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वृष राशि की। राशि से 1st हाउस में ही शुक्र विराजमान है। स्वग्रही शुक्र यहाँ पर पंच महापुरुष में से मालवीय योग का साथ देगा। बुध और राहु दोनों 2nd हाउस में है। राहु प्लानिंग का स्वामी है और बुध स्वराशि धन और संपत्ति का।
और यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति है कि मंगल राशि से दसम भाव में है, जो कि कुलदीपक योग वाली स्थिति दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी अच्छी बात, कि राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वो चंद्रमा आपको 13 तारीख की दोपहर से 2:45 से निरंतर इंप्रूवमेंट का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपको शुभ फल देंगे, चाहे वो जॉब के लिए इंटरव्यू हो, या कोई कामकाज के लिए हो, या किसी से मिलना हो, कोई डील करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, और चाहे शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी कोई एफर्ट करना हो, तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर वे में गेन देंगे। सूर्य आज रात को 11:52 पे चेंज हो जाएंगे और आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो वहाँ पर ऑलरेडी बुध और राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने पारिवारिक स्थितियों में, जहाँ तक हो सके खानदान वालों के साथ में कोई भी वैचारिक मतभेद से बचें। हाथ जोड़ करके स्थान छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी बुरा सुन करके आप अपने आप को अपमानित करेंगे और या फिर कुछ बुरा बोल करके अपनी इमेज खराब करेंगे, उससे अच्छा है वो स्थान छोड़ देना। तो आज 14 तारीख को और कल 15 तारीख को ये दोनों दिन आपके लिए फाइनेंशियल गेन के हैं। कोई भी, ठीक, मान लीजिए किसी से पैसा आपको लेना है, शॉर्ट टर्म आपने लोन ही दिया था, फ्रेंडशिप में दिया था, तो वो पैसा वसूल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि कोई ट्रैवल का कार्यक्रम बन जाता है तो बहुत अच्छा है। हालांकि इस समय महामारी का योग है, महामारी का समय काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में मेहमानों का आना संभव नहीं है। फिर भी हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल से संबंध में आना पड़ जाए, किसी को आपसे मिलना पड़ जाए, या ये हो सकता है कि आप कहीं चल रहे हो और किसी से जो बहुत पूर्व दोस्त था उससे मुलाकात हो जाए, तो बहुत हर्षित हो जाएंगे, बहुत प्रसन्नता वाली स्थिति आ जाएगी। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में आज चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा राशि से 10वें भाव में 13 तारीख को, अर्थात ठीक जो कल गया है, वहाँ पर दोपहर में 2:45 पे आ चुके थे। और ये आपके लिए निरंतर 14 तारीख और 15 तारीख तक तो अच्छे हैं ही हैं, इससे भी अच्छे होने वाले हैं 16, 17 और 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे तक। अर्थात आप ये सोच सकते हैं कि 14, 15, 16, 17 और 18 लगभग 4.5 दिन आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू अच्छे एफर्ट के लिए, कंटिन्यू अच्छे गेन के लिए। तो आप 5 दिनों का प्लान करके कोई भी स्पेकुलेशन में, कोई भी शेयर मार्केट में, या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे से पहले पहले उस सौदे को स्क्वायर अप कर दें, उस सौदे में जो भी प्रॉफिट होता है उसको बुक कर दें। ज़्यादा लालच नहीं करें, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए समय वापस कुछ वीक आ जाएगा, कुछ नेगेटिव आ जाएगा। तो व्यर्थ में परेशान होने से अच्छा है जितना मिल जाता है उतना ले लीजिए। सूर्य की बात कर रहे थे और हर राशि में मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज रात को ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आने वाले हैं। तो सूर्य आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में सूर्य को बहुत बलवान माना जाता है और फर्स्ट हाउस में सूर्य आते ही स्ट्रांग बन जाएंगे, आप खुद डोमिनेटिंग बन जाएंगे, आप अपनी बात को मनवाने के लिए एफर्ट करेंगे, अपने परिवार वालों पर हावी हो जाएंगे। और सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए वो कोई किसी की बात मानता नहीं है, दूसरों को ऑर्डर देता है। तो सूर्य लग्न में आकर के अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली स्थिति में आ जाएंगे। ये आपको जो भी परिवार वालों के साथ में सिचुएशन हो सकती है वो आप पहले से ही भान कर लें, पहले से ही ज्ञात कर लें। अर्थात आप ये मान लीजिए कि सिर्फ आज का दिन आप शांति के साथ में बिता सकते हैं। जो कल आपके पेरेंट्स जो मिथुन राशि के हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे। और सूर्य लग्न में होने का मतलब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, एक प्रकार से सामान्य भाषा में बोलते हैं हिटलर सा ही होना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में आज चंद्रमा विराजमान है। धर्म स्थान में या भाग्य स्थान में चंद्रमा रोगों से मुलाकात कराता है, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस का जो स्थिति, 6th हाउस का सुख अगर देखेंगे, रोगों का सुख देखेंगे, यहाँ से चतुर्थ भाव 9th हाउस आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ज्योतिष के प्रिंसिपल्स हैं, ज्योतिष के सिद्धांत हैं, ज्योतिष के नियम कायदे हैं, उसके अनुसार ही बोल रहा हूँ। और इसके अंदर और भी डेप्थ जा सकते हैं, लेकिन डेप्थ जाने में आपको समझ में कम आएगा। इसलिए मैं जितनी अपनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सारे सिद्धांत लगाने के बाद में। तो राशि से 9th हाउस में चंद्रमा हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है, संतान से विरोधाभास करवा सकता है,
और बहुत लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित टेंशन आ सकता है, गवर्नमेंट से संबंधित कोई फ़ोन आ सकता है, नोटिस आ सकता है, कोई इनको शो कॉज नोटिस आ सकता है, जवाब देना पड़ सकता है। और मान लीजिए आपने कोई पैसा भरा हुआ है, उसके बावजूद भी गफलत में कोई न कोई पेपर आ गया, उस वजह से आप चिंता में हो सकते हैं। जो आपका कामकाज का भाव है 10th हाउस से 12th हाउस, ठीक उससे लास्ट भाव है, ठीक उससे पिछला भाव है, वो मीन राशि है। ऐसी स्थिति में जो भी आपका काम काज है उसमें हानि हो सकती है, उसमें कमजोरी आ सकती है, उसमें वीकनेस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होगी कि आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे, आपको आसक्ति होने लगेगी, या ये बोल सकते हैं कि आप कुछ न कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ में काम लेंगे, आस्तिक बन जाएंगे। नास्तिक वाले भी जब जब समय आता है तो आस्तिक बन जाते हैं, वो स्थिति आपके लिए है। राशि से 11वें भाव में सूर्य ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि आज रात को चेंज होने वाले हैं। तो पिछले लगभग एक माह से, ये बोल सकते हैं 15 मई से लगा करके, और आप ये 15 जून तक, या ये 14 जून तक जो समय देखा है, राशि से 11वें भाव में सूर्य है। तो इस लॉकडाउन के कारण भी चाहे एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, फिर भी आप जो काम धंधा कर रहे थे, आपने कुछ न कुछ कमाया है, कुछ न कुछ गेन किया है, एप्रिसिएशन पाया है, आपने नेगेटिविटी नहीं झेली है। क्योंकि सूर्य 11th हाउस में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है। सूर्य 11th हाउस में आदमी के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, एनर्जी को बढ़ा देता है, सोचने समझने की ताकत को बढ़ा देता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रही है। लेकिन आज रात को सूर्य चेंज होकर के राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य आपकी राशि से धन और संपत्ति के मालिक हैं, और उसका अधिपति सूर्य 12th हाउस में आएगा। इस वजह से आपको जो भी डील करते हैं, जो भी परिवार के मैटर्स हैं, धन और संपत्ति के मैटर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर नहीं रहेगी। लेकिन आने वाला समय का मतलब है कि 15 तारीख की रात से लगा करके 18 तारीख की दोपहर को आप 3 बजे तक बहुत अच्छा समय देखेंगे। और इसके बाद में भी राशि से 11वां जब चंद्रमा आ जाएगा, वो भी आपको 20 जून की रात तक, अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यू 16 तारीख की सुबह से लगा करके 20 तारीख की रात तक बेटर टाइम देखेंगे, इंप्रूवमेंट का टाइम पीरियड देखेंगे, अचीवमेंट और प्रोग्रेस की स्थिति होगी। इस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाने के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर करें, पहले ही प्लानिंग कर लें। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा है, और वो 8th हाउस में चंद्रमा कल रात तक, अर्थात ये बोलेंगे कि 15 तारीख की रात्रि तक आपको इफेक्ट करता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। कोई चोट दुर्घटना का सामना आपको हो सकता है, व्यर्थ की परेशानियां होंगी, व्यर्थ के कलह हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होगा, फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सब मिलाकर के ये जो समय है, स्पेशली व्यर्थ दोषारोपण का हो सकता है, झूठे दोषारोपण लग सकते हैं फाइनेंशियली मैटर में। ठीक, आप कुछ न कुछ आमादा हो सकते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, या बोलचाल के लिए, मतभेदों के लिए। ठीक हो सकता है आपके छोटे भाइयों ने कोई ऐसा खर्चा कर दिया है जो कि इस समय काल में नहीं करना चाहिए था। मान लो आपकी वाइफ से कोई एक्सपेंसेस हो चुके हैं, या उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को पैसा उधार दिया है। ऐसी स्थिति में ये व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। सब मिला करके ये जो दिन है, आज और कल का 14 और 15 तारीख, वो आपके लिए कष्ट के हैं, पीड़ादायक स्थिति के हैं, और रोगों से भी सामना हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यदि आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हाई ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें। जो हो चुका है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, होने से पहले आप उनको समझा सकते हैं कि मुझसे पूछ कर ही कोई काम करें। ये हो सकता है, होने के बाद में लकीर पीटने से कोई फायदा कभी मिलता नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो आपको सुख दे रहा है, जो आपको अपने घर में भी सुखी कर रहा है, और साथ ही साथ जो विवाहित जोड़े हैं वो भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 14 और 15 आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। उसके बाद में 16, 17 और 18 की दोपहर तक आपको राशि से 8वां चंद्रमा आ जाएगा। वो फिर आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, परेशान कर सकता है। पिछले लगभग 3 दिनों से जो टाइम आप अच्छा देख रहे हैं, अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं, और उसमें से भी 14 और 15 और ज़्यादा बेटर है आपके दाम्पत्य सुख के हिसाब से, फैमिली लाइफ के हिसाब से। और जो लोग भी कोई रिलेशन में हैं, जो लोग भी फ्रेंड सर्कल में हैं, जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, लिव इन में हैं, उनकी भी अच्छी एडजस्टमेंट होगी, उनकी भी अटैचमेंट बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी, फ्रेंड सर्कल में मित्रता बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जो लोग भी
गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को भी ये टाइम पीरियड सपोर्ट करता है। और जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, इस समय नई नई योजनाएं बन सकती है, नई प्लानिंग बन सकती है। और आने वाले समय का मतलब है आज रात को जब सूर्य चेंज हो जाता है तो आपकी राशि से 10th हाउस में आ जाएगा, और राशि से 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली बोला जाता है। वहाँ वो बुध के साथ में ज्वाइन होगा, बुध के साथ में युति करेगा। आपकी राशि का अधिपति बुध है, सूर्य भी उसके साथ में जाकर के ऐसे लोग जो मार्केटिंग में है उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा, जो एजेंसी बिजनेस में है उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा, म्यूजिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। नई नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेगी। और स्पेशली जो लोग ठीक ऐसी स्थितियों में टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित, फैक्स हो, फ़ोन हो, सैटेलाइट फ़ोन हो या मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन से संबंधित कोई भी सामग्री, एसेसरीज, उनका काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे आने वाले समय में, जो कि 15 जून 2020 से लगा करके और 15 जुलाई 2020 तक ये एक महीना आपके कैरियर के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत बेटर है। और उसके बाद में भी सूर्य जो चेंज हो जाएगा, राशि से 11th हाउस में आ जाएगा, वो और ज़्यादा बेटर होगा। सब मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत ही संतुष्टि भरा, बहुत ही सफलता भरा और बहुत ही प्रॉफिटेबल ये समय बना हुआ है। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि निरंतर अगले दिन तक 15 तारीख की रात तक विराजमान रहेगा। और ये आपको रोग मुक्ति से संबंधित सफलता देगा। कोई भी शत्रु है, कोई भी आपसे मतभेद रखने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन पर विजय पाएंगे। कोई न कोई युक्ति बढ़ाएंगे, कोई न कोई ऐसा एफर्ट करेंगे जिससे वो शांत होंगे, या उनसे सलाह मशविरा हो जाएगा, या उनसे समझौता हो जाएगा। सब मिला करके ये जो दिन है, 2 दिन, आज का और कल का, ये उन्नतिप्रदायक दिन है, अर्थात इम्प्रूवमेंट के दिन है। यहाँ पर अचीवमेंट और प्रोग्रेस हो सकती है, फाइनेंशियली गेन हो सकता है। और साथ में आपको फाइनेंशियली गेन के साथ में जो पराक्रम है उसका सुख मिल सकता है। धन और संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। और उसके साथ में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि ये जब कोई व्यक्ति शत्रुओं से मुक्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, तो उसकी जीवन में आनंद के पल हो सकते हैं। और आगे आने वाला समय 16, 17 और 18 तारीख दोपहर तक और ज़्यादा बेटर स्थिति आएगी और ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। वहाँ पर आनंद के पल और ज़्यादा वृद्धि करेंगे, इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आएगी। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5वें भाव में, संतान भाव में, शिक्षा भाव में चंद्रमा विराजमान है। और ये चंद्रमा अगले 2 दिन तक, अर्थात 14 तारीख और 15 तारीख तक चंद्रमा यहीं पर विराजमान रहेंगे। यहाँ तक फिर भी शोक हो सकता है, कोई भी काम में विघ्न आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है, बुद्धि का पूरा यूज़ नहीं हो पाएगा, या ये बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न, इल्यूजन रहेगा। और व्यक्ति ऐसे ही समय बुरी आसक्ति, बुरी संगत में पड़ता है। 5th हाउस फ्रेंडशिप का भी है। ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, आपके साथ में कोई न कोई टीम बना सकते हैं। उस चीज़ में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए अगले 2 दिनों तक, क्योंकि उसके बाद में निरंतर आपको 5 दिन तक बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। जो लोग भी ऑर्थराइटिस से, जो लोग भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वो इस समय काल में ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, ज़्यादा इस हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। सूर्य की जहाँ तक बात करें, राशि से 7th हाउस में सूर्य है। पिछले 1 महीने से आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही है, क्योंकि सूर्य राशि से 7वें भाव में आकर के गृहस्थ सुख में या दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ कमी करता है। कि सूर्य के पास में जलाने का गुण है। वो राशि से 8वें भाव में चले जाएंगे आज रात को, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आने वाले जो चंद्रमा चेंज होगा उससे भी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। और सूर्य की अगली राशि में जाने से और ज़्यादा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको अपने गृहस्थ सुख में, अपने दाम्पत्य सुख में राहत प्राप्त होगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में, सुख भाव में, परिवार के स्थान में, माता के स्थान में चंद्रमा का स्थिति है, चंद्रमा का प्रवेश हुआ हुआ है। यह स्थिति व्यक्ति के लिए पीड़ादायक रहती है, मानसिक क्लेश रहता है, व्यर्थ के वाद विवाद होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में वाद विवाद होते हैं। और जो भी हम एफर्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो एफर्ट कोई प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे वो एफर्ट कोई
ठीक है, कोई घर में छोटी से छोटी मरम्मत करानी हो उसके अंदर भी कोल चाल हो जाती है। जो मिस्त्री आता है उसके साथ में काम करने से आप संतुष्ट नहीं होते, घर वालों से आप संतुष्ट नहीं होते और व्यर्थ ही आप इधर इधर भागते रहेंगे और एक चीज़ की भड़ास आप दूसरी चीज़ पर निकालते रहेंगे। अतः छोटे भाई बहनों से अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनसे कोई बातचीत हुई है, तो उसका असर आप दूसरे भाई बहनों पर, अपनी माताजी पिताजी पर और या फिर अपनी वाइफ पर, अपनी भाभी पर वो लड़ाई झगड़े, वो इम्पैक्ट, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि हमेशा यही होता है, जहां आप नहीं बोल सकते वो खुन्नस आप किसी और रिश्ते के ऊपर निकालते हैं। तो ये जो सिचुएशन है राशि से चतुर्थ चंद्रमा की सिचुएशन, ये आपको मेंटली स्ट्रेस देगी, परेशान करेगी, अपनों से ही कलह करवा सकती है और फिर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल करके भी आप परेशान हो सकते हैं। राशि से सूर्य 6th हाउस में आज की रात को वो सूर्य चेंज होने वाले हैं 11:52 पे, फिर राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी राहु है और सूर्य बैठ करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो भी धनु राशि के लोग विवाहित हैं वो अगले 1 महीने तक अपने आप को शांत रखें, अपने गृहस्थ सुख में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए इसका बचाव का साधन ढूंढें, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी उस स्थिति में, उस सुख में आग लगा सकती है। क्योंकि सूर्य एक प्रकार से पावर जनरेटर है, सूर्य जिस भाव में रहता है वहां का सुख नहीं देगा। इसलिए बोला जाता है कि सूर्य 3rd हाउस में, 6th हाउस में, या जो पापी ग्रह है वो पाप स्थान में बलवान होते हैं। यही सूर्य अगर 12th हाउस में चला जाए तो अपमान अपयश इस स्थिति को जला देगा। 8वें भाव में चला जाएगा तो अकस्मात जो दुर्घटनाएं हो सकती है वो जला देगा। 6th हाउस में सूर्य है, ऐसी स्थिति में वो रोगों को, शत्रुओं को जला देगा और वापस कुंडली में 3rd हाउस में होगा तो जो मारक स्थिति है उसको जला देगा। इसलिए सूर्य जैसा ग्रह नेगेटिव हाउस में जाकर के हमेशा पॉजिटिव फल देता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम स्थान में चंद्रमा विराजमान है, जो कि धन प्राप्ति के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, अपने बाहुबल के लिए, अपने पराक्रम के लिए, सब मिलाकर के ये दिन शुभ है, जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, जिसमें आपको हर काम में विजय मिल सकती है। और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी यदि आप किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, कोई अप्रोच कर रहे हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी, अतः सही इलाज आपका हो जाएगा। तो सब मिलाकर के सब एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वह है धैर्य को डेवलप करना है, अपने आप को रिलैक्स पोजीशन पे लाना है। और आज के दिन आपको पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का साथ मिलने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज 14 तारीख और अगला दिन 15 तारीख तक स्थितियाँ बेटर है। सूर्य भी आपकी राशि से 5वें भाव में है, वो भी अगली राशि में चले जाएंगे आज रात को। तो अगले 1 महीने तक आपको सूर्य के राशि से 6th हाउस में होने से भी रोगों से और शत्रुओं से लड़ने में फ़ायदा मिलेगा, अर्थात आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति क्षेत्र में वहाँ चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा आपको धन हानि दे सकता है, मानसिक असंतोष कर सकता है, क्योंकि 2nd हाउस ब्रेन पावर का भी है, 2nd हाउस स्मरण शक्ति का भी है, 2nd हाउस परिवार का भी है और 2nd हाउस जो आप संचय करते हैं, वो संचय जो रिश्तों का हो, वो संचय जो एक्स्ट्रा आमदनी का हो, वो संचय जो एप्रिसिएशन का हो, वो संचय जो पुण्य का हो, ये सब कुछ राशि से 2nd हाउस से देखा जाता है। और 2nd हाउस राइट आईज का है और साथ में 12th हाउस है वो लेफ्ट आई का है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आई में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चोट लग सकती है। ठीक सिंपल ऐसे ही मस्ती में, ठीक, चाहे छोटे भाई बहनों के साथ मस्ती कर रहे हैं या बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे हैं, कहीं पर लग सकती है, चाहे वो छोटी सी ही चोट लगे, लेकिन उससे आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। 2nd हाउस में चंद्रमा व्यक्ति को पापमय प्रवृत्ति अपनाने पर मजबूर करता है। ठीक, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है, या आज के दिन और कल के दिन आता है 14 और 15 को यदि कोई एग्ज़ाम है, यदि कोई इंटरव्यू है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। सूर्य राशि से 4th हाउस में है, वो अगले भाव में चले जाएंगे आज रात को, अर्थात मिथुन राशि में, राशि से 5वें भाव में। वो सूर्य हालांकि राशि से 4th हाउस से ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि एक तो युवराज के घर में चले जाएंगे, वहाँ जाकर बुधादित्य योग भी बनाएंगे, जो कि जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, चाहे वो म्यूजिक से संबंधित हो, चाहे वो टेलीकॉम से संबंधित हो और चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंजीनियरिंग में हो, उन सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है
और ये चंद्रमा आपको 13 तारीख की दोपहर को 2:45 पे आए हुए हैं और ये आपको 15 तारीख की रात्रि तक अर्थात आप आज का दिन और कल का दिन पूरा आराम से निकालेंगे। आय कारक दिन रहेगा अर्थात जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें कुछ न कुछ गेन निकल करके आएगा। जो बिजनेसमैन्स हैं या जो भी अपना काम काज करते हैं वो लोग इस समय काल में अगले 2 दिन तक बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट इनकम करेंगे, बहुत ज़्यादा गेन करेंगे अर्थात कोई रुका हुआ पैसा है वो भी मिलेगा और सब मिला करके जब रात को घर आएंगे, शाम को घर आएंगे तो कुछ न कुछ जेब में लेकर ही आएंगे, ये बात निश्चित है। शुभ संयोग मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और यदि कोई ट्रैवल प्लान भी होते हैं, मान लो छोटी सी यात्रा ही करनी पड़ती है तो भी वो यात्रा शुभ होगी, वो यात्रा सफल होगी। राशि से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा भाग्य का उदय करता है, भाग्य का सपोर्ट करता है, व्यक्ति को सुखी बनाता है और जहाँ कहीं भी जाए वो कामकाज के लिए भी वहाँ पर उसका सत्कार होता है, वहाँ पर उसका वेलकम होता है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है, जो भी वो एफर्ट करता है उसका फल उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और यहाँ पर नींद बहुत अच्छी आती है अर्थात अगले 2 दिन आपको बहुत चिंता मुक्त नींद आने वाली है। वो आज की तारीख 14 तारीख और अगली तारीख 15 तारीख, वहाँ तक आप बहुत सुखमय ढंग से सो सकते हैं, चिंता मुक्त होकर के सो सकते हैं, जिसको एक आम भाषा में बोला जाता है घोड़े बेच करके सो सकते हैं, वो वाली स्थिति रहेगी। तो ये डेली राशिफल यहीं तक समाप्त करते हैं। एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि पिछले 21 वर्षों से मैं एक मैगजीन मासिक पत्रिका विश्वतंत्र ज्योतिष प्रकाशन कर रहा था, वो अब हमने डिजिटल भी कर दिया है अर्थात आपको जो भी संचार माध्यम है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो वहाँ पर आप मैगजीन को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए मेरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा kamalshrimali.com, उस पर मैगजीन मैनेजमेंट करके एक सेक्टर है, वहाँ पर चले जाइए, आपको प्रीवियस मैगजीन भी देखने को मिलेगी और जून की मैगजीन भी देखने को मिलेगी। जो भी व्रत पर्व त्यौहार है उसका उपयोग कैसा करना है, आपका राशिफल आप जान सकते हैं, आप डेली राशिफल जान सकते हैं, पंचांग का राशिफल जान सकते हैं, बहुत सारी उसमें जानकारियाँ जो दी जाती है वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। और हर माह जब जब मैगजीन इस वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा और पिछले 1 दिन में मैंने इन्फॉर्म किया है, आज फिर इन्फॉर्म किया है ताकि आप मैगजीन का लाभ उठा सकें, क्योंकि मैगजीन फ्री प्लेटफॉर्म पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ आप मैगजीन को रीड करें, पढ़ें, डाउनलोड करें, उसका यूज़ करें। इस समय हम अपनी सारी सर्विसेज सिर्फ 2 सेक्टर पर अपना रहे हैं, 2 सेक्टर पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक है आपके प्रश्नों का जवाब, आपके साथ में कंसल्टेंसी, और दूसरा है कवच निर्माण। आने वाले समय में 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण पर सबसे ज़्यादा उपयोगी समय होता है, सबसे विलक्षण समय होता है, सबसे योगकारक समय होता है और उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है इस स्थितियों में कवच के निर्माण करने के लिए। मैं और मेरी टीम जितने भी पंडित लोग हैं हम सब मिल करके 21 जून को ग्रहण काल में कवच निर्माण करेंगे आपकी समस्याओं के हिसाब से। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी समस्या के लिए कौन सा कवच उपयुक्त हो सकता है तो उसके लिए या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और या फिर लैंडलाइन पर फ़ोन पर बात करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन सा कवच आपके लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन ऑफिस में फ़ोन करने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। नमस्कार, धन्यवाद।